गुड इवनिंग इंडिया। वेलकम टू धर्म स्टडीज संकल्प हमारा भविष्य आपका के आज के महत्वपूर्ण एपिसोड में आज आप देखेंगे वनस्पति विज्ञान से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है आर्थिक वनस्पति विज्ञान। ये भी एक चैप्टर है इसका वनस्पति विज्ञान का जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डी फार्मा ग्रुप E1 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बी फार्मा के स्टूडेंट भी वीडियो को पूरी तन्मयता के साथ देखें। जितने भी साइंस से रिलेटेड ग्रुप हैं बायोलॉजी के, वो सभी छात्र इस वीडियो को देख सकते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं प्रथम क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक को ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद जितने भी सोशल साइटी दी गई उनको फॉलो कीजिएगा। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करेंगे यदि आप, तो आपको डेली वीडियो प्राप्त होगा। जितने लोग लाइव देख रहे हैं वो वीडियो को खूब सारा प्यार दें, शेयर करें। ध्यान दीजिएगा, आर्थिक वनस्पति सिद्धांत एवं अन्य चैप्टर का नाम है। पहला प्रश्न है, किस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? काफ़ी सरल प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। पहला ऑप्शन है SN बोस, बी ऑप्शन PC राय, सी ऑप्शन JC बोस, डी ऑप्शन PC महालनोबिस। तो ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 5 सेकंड का मैं समय दे रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, SN बोस पहला ऑप्शन जिनका सही है वो बधाई के पात्र हैं। कम से कम 5 ग्रुपों में शेयर कीजिए। आप लोग वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर किया कीजिए। कमेंट आप लोग करके ये नहीं बताते कितना सही है आप लोगों का, अपना आंसर ज़रूर बताया करें। जितने लोग देखते हैं सभी से मेरा आग्रह है। ध्यान दीजिएगा, किस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि मापने के लिए उपयोग में किया जाने वाला एक क्या है? यंत्र है किस्कोग्राफ। किस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापता है। इसका आविष्कार कब हुआ? 20वीं शताब्दी में भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने किया था। ध्यान दीजिएगा, JC बोस। पहला ऑप्शन इसमें गलत होगा और दूसरा ऑप्शन भी गलत होगा और तीसरा चौथा ऑप्शन में भी गलत होगा। तो JC बोस मतलब जगदीश चंद्र बोस। पहला ऑप्शन आपका गलत होगा, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? JC बोस किस में है? SN बोस और JC बोस दोनों नाम एक जैसे हैं, तो इसलिए आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा मेरी तरीके से। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि JC बोस होगा, जगदीश चंद्र बोस होगा, ठीक है ना। किस्कोग्राफ का आविष्कार कब किसने किया था? 20वीं शताब्दी में जगदीश चंद्र बोस जी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आमतौर पर पिंक मोल्ड किसका नाम है? आमतौर पर पिंक मोल्ड, नंबर 1 राइजोपस का, बी ऑप्शन न्यूरोस्पोरा का, सी ऑप्शन म्यूकर का, डी ऑप्शन एस्परजिलस का। ध्यान दीजिए, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सभी लोग बताएं, देखते हैं किसका किसका सही है। 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ। तो पिंक मोल्ड किसका नाम है? न्यूरोस्पोरा का। न्यूरोस्पोरा का पिंक मोल्ड नाम है। आमतौर न्यूरोस्पोरा को पिंक मोल्ड नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन कैफीन, बी ऑप्शन है पिपेरिन, सी ऑप्शन है निकोटीन, डी ऑप्शन सैकरीन। सभी लोग उत्तर बताएं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उत्तर बताइए सभी लोग। तो ध्यान दीजिएगा, आपका डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन सही होगा। सैकरीन क्या है? एक कृत्रिम मीठा पदार्थ है जिसमें उपस्थित मुख्य पदार्थ क्या होता है? बेंजोइक सल्फाइलिमिन। नाम लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्या होता है इसमें सैकरीन में? लिख देता हूँ, बेंजोइक सल्फाइन, बेंजोइक सल्फाइन एक मुख्य पदार्थ होता है, से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है ना।
तो ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सैकरीन एक कृत्रिम मीठा पदार्थ है जिसमें उपस्थित मुख्य पदार्थ बेंजोइक सल्फाइन से कोई ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है या सुक्रोज से भी ज़्यादा मीठा होता है। बेंजोइन सल्फाइन किससे मीठा ज़्यादा होता है? सुक्रोज से। निकोटीन तंबाकू तथा चाय की पत्तियों से, कैफीन कॉफ़ी से तथा पिपेरिन काली मिर्च से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन मैंने बता दिया। जैसे मैं रिवाइज कर देता हूँ, निकोटीन किससे प्राप्त किया जाता है? तंबाकू से। निकोटीन किससे प्राप्त किया जाता है? सी ऑप्शन का मैंने बताया, तंबाकू से। तथा चाय की पत्तियों से और चाय की पत्तियों दोनों से क्या प्राप्त किया जाता है? निकोटीन। और कैफीन से काफ़ी, का से काफ़ी, काफ़ी से कैफीन, याद रहेगा। तथा पिपेरिन किससे? काली मिर्च से प्राप्त किया जाता है। ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 प्राकृतिक, बी ऑप्शन कृत्रिम, सी ऑप्शन द्विपद, डी ऑप्शन जात वृत्तीय। 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ। वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, द्विपद। सी, वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली द्विपद है। कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण का क्या कहा जाता है? फादर ऑफ वर्गीकरण कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। नोट कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट, लाख बनाई जाती है किसकी? ध्यान दीजिएगा, लाख किसकी बनाई जाती है? पहला ऑप्शन एक पेड़ से, बी ऑप्शन एक कीट से, सी ऑप्शन एक बिल्ली से, डी ऑप्शन एक कस्तूरी कुंदूर से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग बताएं। तब तक मैं नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ रहा हूँ, आप लोग 5 का उत्तर दीजिए। मैं फिर बताता हूँ कितना सही है, उसको लास्ट में ज़रूर बताइएगा। एरेनियोलॉजी का संबंध है किससे? ए ऑप्शन बरुथियों का अध्ययन, बी ऑप्शन मधुमक्खी का पालन, सी ऑप्शन ए, यहाँ पे सी ऑप्शन आप ध्यान दीजिएगा, एफिडों का अध्ययन, डी ऑप्शन है मकड़ियों का अध्ययन। तो पहला इसमें 5 प्रश्न का मैं उत्तर बता रहा हूँ। एक कीट, लाख बनाई जाती किसकी? एक कीट की। बी ऑप्शन जिनका सही हो बधाई के पात्र हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लाख का श्रावण सुर्ख रंग की मादा कीट लैस्फर लक्का करती है। सुर्ख रंग की मादा कीट, उसका क्या नाम है वैज्ञानिक? लैसिफर लक्का करती है। इससे वार्निश, पॉलिश, चमड़ा, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड जिसे करते हैं आप लोग, बिजली के सामान, बटन, खिलौने, बर्तन, चूड़ियाँ इत्यादि बनाई जाती हैं। लगभग 2 लाख करोड़ किलोग्राम लाख का निर्यात हमारा देश प्रतिवर्ष करता है। ध्यान दीजिएगा, भारत कितना करता है? 2 करोड़ किलोग्राम का। लाख एक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एरेनियोलॉजी का अध्ययन। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा मकड़ियों का अध्ययन। एरेनियोलॉजी का अध्ययन मकड़ियों का अध्ययन। ध्यान दीजिएगा, एरेनियोलॉजी का संबंध किससे है? मकड़ियों के अध्ययन से है। एरेनियोलॉजी मकड़ियों पर के अध्ययन की एक महत्वपूर्ण शाखा है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, समुद्र में पादप कितनी गहराई तक प्रतिबंधित होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन 20 मीटर जिसे कहते हैं, सी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 20 AM, सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 200 AM, सी ऑप्शन 1000 AM, डी ऑप्शन है 2000 AM।
समुद्र में पादप की गहराई कितने तक होती है? मीटर समझिएगा, इतने मीटर दिया गया है। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा ए ऑप्शन 20 मीटर। जिनका सही है वो बधाई के पात्र हैं, 20 मीटर। तो ध्यान दीजिएगा, समुद्र में पादप की गहराई लगभग 20 से 30 मीटर गहराई तक प्रतिबंधित होते हैं। पौधों को जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता हो तथा वे अधिक गहराई में सूर्य के प्रकाश के अभाव में अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, इसीलिए इनका जो है एक एक्चुअल 20 मीटर अधिकतम होता है। ठीक ना। नेक्स्ट, केल्प क्या है? एक लोहे का सल्फाइड खनिज। बी ऑप्शन अंशतः अपघटित वेजिटेशन। सी ऑप्शन समुद्री शैवाल जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में हो। डी ऑप्शन एल्युमिनियम सिलिकेट खनिज। क्वेश्चन नंबर 8, तो ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन आपका सही है, समुद्री शैवाल जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में हो। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या पाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन फ्लोरीन, बी ऑप्शन क्लोरीन, सी ऑप्शन ब्रोमीन, डी ऑप्शन आयोडीन। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा डी ऑप्शन आयोडीन। क्या पाया जाता है? आयोडीन। समुद्री खरपतवार जिसे सी बीट्स भी कहते हैं, फियोफाइसी कुल का शैवाल होता है। किस कुल का शैवाल होता है? आयोडीन पाया जाता है किस कुल का होता है? समुद्री खरपतवार। नोट कर सकते हैं, फियोफाइसी। फियोफाइसी कुल का शैवाल होता है। फियोफाइसी कुल का शैवाल होता है जिसमें आयोडीन मुख्यतः पाया जाता है। खाने में इसका प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को घेंघा रोग कभी नहीं होता, अर्थात आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा। नेक्स्ट, पके हुए अंगूर में होता है, क्या होता है पके हुए अंगूर में? फ्रक्टोज होता है, बी ऑप्शन सुक्रोज होता है, ग्लेक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है। आप लोग बताइएगा, सभी लोग उत्तर बताएं। सभी लोग उत्तर बताएं, ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा डी ऑप्शन ग्लूकोज। तो ध्यान दीजिएगा, पके हुए अंगूरों में ग्लूकोज होता है, प्रमुख रूप से डी ग्लूकोज या डेक्सट्रोज होता है। डी ग्लूकोज या डी ग्लूकोज, उसका बेसिक जो ग्लूकोज होता है उसका नाम क्या है? डी ग्लूकोज। और डेक्सट्रोज, ध्यान दीजिएगा क्या नाम है? डेक्स, उसके साथ साथ ये भी होता है डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज होता है। यह एक मोनोसेक्राइड शुगर है। कौन सा शुगर है? मोनोसेक्राइड शुगर है जिससे ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट, फ्रक्टोज को क्या कहा जाता है? फ्रक्टोज को क्या कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ए ऑप्शन चुकंदर शर्करा, बी ऑप्शन फल शर्करा, सी ऑप्शन गन्ना शर्करा, डी ऑप्शन अंगूर शर्करा। तो आपका बी ऑप्शन सही है, फल शर्करा। फ्रक्टोज को क्या कहा जाता है? फल शर्करा। तो ध्यान दीजिएगा, फलों में मीठे स्वाद का मुख्य कारण क्या होता है? फ्रक्टोज होता है की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए कोई भी फल अगर मीठा है तो उसका वजह क्या है? फ्रक्टोज उसमें उपस्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, इसको आप नोट कर सकते हैं। फ्रक्टोज को फल शर्करा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रायः मीठे फलों में फ्रक्टोज की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है।
मीठे स्वाद का मुख्य कारण क्या होता है? मोनोसैकेराइड शर्करा होता है। मीठे स्वाद का मुख्य कारण है, ध्यान दीजिएगा, मीठे स्वाद का प्रमुख कारण क्या है? फ्रक्टोज। यह एक मोनोसैकेराइड शर्करा है। कैसी शर्करा है? मोनोसैकेराइड। इसके ऊपर मैंने बताया ग्लूकोज भी मोनोसैकेराइड शर्करा है। इसका सूत्र क्या है? ध्यान दीजिए, कई बार प्रश्न पूछा है। फ्रक्टोज का सूत्र CH2ON। ध्यान दीजिएगा, इसका सूत्र है, किसका सूत्र है ये? किसका सूत्र है? फ्रक्टोज का, मोनोसैकेराइड शर्करा का, ठीक ना। मोनोसैकेराइड शर्करा का सूत्र है CH2O पूरे ब्रैकेट के बंद के बाद N। ध्यान दीजिएगा, इसको साधारण भाषा में मैंने बताया। जहाँ N का मान 3 से 7 के बीच होगा, या कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा भाग है। कार्बोहाइड्रेट के एक अणु से एक फ्रुक्टोज और एक ग्लूकोज अणु प्राप्त होते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। मोनोसैकेराइड शर्करा का सूत्र आप लोग जान गए। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये किसे बढ़ाते हैं? ए ऑप्शन है क्रमांकुचन, बी ऑप्शन लाला। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लाल श्रवण होना चाहिए था, लाल श्रवण और लार श्रवण। ध्यान दीजिएगा। तो साग सब्जी और उसके बाद मलोत्सर्जन, डी ऑप्शन श्वसन, क्या बढ़ाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, आपका पहला ऑप्शन सही होगा। जितने लोग लाइव देख रहे हैं लाइक कर दीजिए भैया, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। क्रमांकुचन, ए ऑप्शन आपका सही होगा। साग सब्जी फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि हम ये क्या बढ़ाते हैं? क्रमांकुचन, प्रेस्टिलिसिस को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर उन्मुख होते हैं। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं, किससे मरते हैं? रुधिर कैंसर से, सिरोसिस से, यकृत या उदर कैंसर, डी ऑप्शन हृदय पेशियों के कमज़ोर होने के कारण कार्डियक अरेस्ट से। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, सिरोसिस से, ज़्यादा अल्कोहल पीने वाले किससे ख़त्म होते हैं? सिरोसिस से। तो ध्यान दीजिएगा, लीवर सिरोसिस यकृत की सबसे गंभीर बीमारी है। इस रोग में यकृत कोशिकाएं क्या होती है? बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती हैं और उनके स्थान पर फाइबर तंतुओं का निर्माण हो जाता है। शराब का अत्यंत सेवन लीवर सिरोसिस का एक मुख्य कारण है। अत्यधिक सेवन लीवर सिरोसिस का एक प्रमुख कारण है, जिससे खराब हो जाता है, यकृत कोशिकाएं क्या होती हैं? नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट, चाय की पत्तियों में सबसे महत्वपूर्ण अथवा अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक है, क्या है? कैफीन। जिनका बी ऑप्शन सही हो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, चाय पर लाल कीट या रेड रस्ट निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ए ऑप्शन बैक्टीरिया, बी ऑप्शन कवक, सी ऑप्शन हरी शैवाल, डी ऑप्शन विषाणु। तो ध्यान दीजिएगा, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, हरी शैवाल। हरी शैवाल, शैवाल का सिफेल्यूरस स्पीसीज चाय के पत्तियों पर परजीवी के रूप में होता है, जिसे चाय का लाल कीट रोग कहते हैं। रेड रस्ट ऑफ टी, इसका क्या नाम है इस शैवाल का? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ल्यूरस, सिफेल्यूरस इसका शैवाल का नाम है, और स्पीसीज, ध्यान दीजिएगा, ये शैवाल का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है?
तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा जेट्रोफा से, सी ऑप्शन आपका सही होगा। जिनका सही हो बधाई के पात्र। जेट्रोफा बीज में जेट्रोफा ऑयल निकलता है, जिसके प्रसंस्करण, जिसे प्रोसेसिंग कहते हैं, के परिणाम स्वरूप उच्च गुणवत्ता वाले बायोडीजल का उत्पादन होता है जेट्रोफा के माध्यम से। नेक्स्ट, फॉसिल ईंधन या जीवाश्मी ईंधन पेट्रोल को संपूरित करने के लिए किण्वन द्वारा प्राप्त जीव ऊर्जा स्रोत है। ए ऑप्शन डीजल, बी ऑप्शन है मेथेन, सी ऑप्शन कैरोसिन और डी ऑप्शन एथेनॉल। तो ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा एथेनॉल, डी ऑप्शन आपका सही होगा। जिनका सही हो बधाई के पात्र हैं। फॉसिल ईंधन या जिसे जीवाश्मी ईंधन कहते हैं, पेट्रोल को संपूरित करने के लिए किण्वन द्वारा प्राप्त स्रोत एथेनॉल है। क्या है? एथेनॉल है। किण्वन द्वारा प्राप्त स्रोत क्या है? एथेनॉल है। नेक्स्ट, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए कंपोस्टिंग मिश्रण की अधिकतम आर्द्रता मात्रा है 40%, बी ऑप्शन 65%, सी ऑप्शन है 30%, डी ऑप्शन 35%। सभी लोग बताएं। ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा जिनका ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जिनका बी ऑप्शन 65 सही है, जिनका बी ऑप्शन सही है। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए कंपोस्टिंग मिश्रण की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? 65%। जिनका बी ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग किससे, ध्यान दीजिएगा, किससे की जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, किस वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? इसमें से ऑप्शन है नंबर 1 फंगस, बी ऑप्शन है बैक्टीरिया, सी ऑप्शन है क्रीम, डी ऑप्शन पशु। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा क्रीम से। जिनका सही हो बधाई के पात्र हैं। वर्मी कंपोस्टिंग क्रीम द्वारा की जाती है। वर्मी कंपोस्टिंग एक प्रक्रिया है जिसमें क्रीम द्वारा जैव खाद बनाई जाती है। नेक्स्ट, जैव उर्वरक कौन सा है? ए ऑप्शन यूरिया, बी ऑप्शन है एजोस्पिरिलम, सी ऑप्शन कंपोस्ट, डी ऑप्शन सुपर फास्फेट। तो ध्यान दीजिएगा, जैव उर्वरक कौन सा है इसमें? तो एजोस्पिरिलम, डी ऑप्शन जिनका सही है वो बधाई के पात्र हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों से युक्त पदार्थ होता है। जैव उर्वरक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा क्या करता है? पोषक तत्वों का संयोजन करता है। राइजोबियम, अजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम और नील हरी शैवाल प्रमुख इसके जैव उर्वरक हैं। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। हरी खाद इसमें से प्राप्त होती है, किसमें से? एक ए ऑप्शन घरेलू शाक अपशिष्ट, बी ऑप्शन तेलहन भूसी की टिक्किया, सी ऑप्शन नया पशु मलमूत्र, डी ऑप्शन अपघटित हो रहे शिव पादप। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 21, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, अपघटित हो रहे सिंह पादप से प्राप्त होती है हरी खाद। अपशिष्ट हो रहे जो पादप पदार्थ हैं। नेक्स्ट, ह्यूमस किसका एक प्रमुख प्रकार है? ए ऑप्शन चट्टानों पर दिखने वाली फॉसिल, बी ऑप्शन मृदा में क्षयमान जैव, सी ऑप्शन मृदा में प्रयुक्त उर्वरक, डी ऑप्शन पादपों में पाई जाने वाली विशेष वृद्धि। तो ध्यान दीजिएगा, मृदा में क्षयमान जैव आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। ह्यूमस गहरा भूरा या काले रंग का अत्यधिक खंडित अनियमित कार्बनिक पदार्थ है। मृत पत्ती से, टहनी से मृत जंतुओं सूक्ष्म जीवों की अपघटनीय क्रियाओं के बाद जो है ह्यूमस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात ह्यूमस मिट्टी उसी को मिट्टी को कहते हैं। नेक्स्ट, मृदा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है?
ए ऑप्शन हाइड्रोकार्बन, बी ऑप्शन है राख मिट्टी, सी ऑप्शन खाद मिट्टी, डी ऑप्शन कोलाइड। तो ध्यान दीजिएगा 25। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा खाद मिट्टी। इनका सही हो बधाई के पात्र हैं। तो ध्यान दीजिएगा मृदा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को सामूहिक रूप से खाद मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट, ब्रायोस्टेटिन्स और डोलोस्टेटिन्स जैसे अपूर्व ट्यूमर रोधी एजेंटों का पता लगाने में कौन सा स्रोत विशेष रूप से फलदायक रहा? ए ऑप्शन समुद्री स्रोत, बी ऑप्शन पशु, सी ऑप्शन विष और टॉक्सिन, डी ऑप्शन संयोजी रसायन। तो ध्यान दीजिएगा आपका ए ऑप्शन सही होगा समुद्री स्रोत। ब्रायोस्टेटिन्स और डोलोस्टेटिन्स जैसे अपूर्व ट्यूमर रोधी एजेंटों का पता लगाने में समुद्री स्रोत विशेष रूप से फलदायक होता है। नेक्स्ट, कुकुरमुत्ता जिसे मशरूम भी कहा जाता है, गांव की लैंग्वेज में कुकुरमुत्ता कहते हैं। ए ऑप्शन है का उपयोगी नहीं है। ए ऑप्शन बायो गैस उत्पादन में, बी ऑप्शन सस्य रोगों के उत्पादन में, सस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में, सी ऑप्शन है कृषि अपशिष्ट के पुनर्चक्रण में, डी ऑप्शन कैंसर के निवारण में। तो ध्यान दीजिएगा आपका उत्तर होगा डी ऑप्शन आपका सही है, सस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में। कुकुरमुत्ता एक प्रकार का कवक है। मशरूम की खेती आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होता है, सभी लोग जानते हैं, इम्पोर्टेंट होता है। कृषि अपशिष्ट के पुनर्चक्रण तथा कैंसर के निवारण में भी उपयोगी होती है। सस्य रोगों का जैविक नियंत्रण शिकार, परजीविता, शाक भक्षता या अन्य प्राकृतिक तंत्र पर निर्भर करता है। राल का निष्कर्षण किससे किया जाता है? नंबर 1 रबड़ से, बी ऑप्शन बरगद से, सी ऑप्शन पपीता से, डी ऑप्शन चीड़ से। तो राल का निष्कर्षण किससे किया जाता है? जिनका पहला ऑप्शन सही वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलिक कांगलोबेट ग्रंथ किसमें पाई जाती है? नंबर 1 मादा काकरोच, बी ऑप्शन नर काकरोच, सी ऑप्शन नर एस्कीरिस, डी ऑप्शन मादा एस्कारिस। तो ध्यान दीजिएगा इम्पोर्टेंट है, बी ऑप्शन नर काकरोच। ध्यान दीजिएगा बी ऑप्शन आपका सही है। तो ध्यान दीजिएगा पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलिक ग्रंथ पर काकरोच पाई जाती है। नेक्स्ट, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? ए ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन, बी ऑप्शन है एस्परजिलस, सी ऑप्शन पेंसिलियम, डी ऑप्शन है पैसिलस। ध्यान दीजिएगा 28 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी द्वारा ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव दोनों प्रजातियों को नष्ट किया जा सकता है। ये प्रतिजैविकी स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक जीवाणु से उत्पन्न होती हैं। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं नंबर 1 आंवला, बी ऑप्शन नीम, बी ऑप्शन आम, सी ऑप्शन नीम, डी ऑप्शन तुलसी। तो ध्यान दीजिएगा आपका ए ऑप्शन इसमें बी 29 में ध्यान दीजिएगा 29 नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यहाँ पर 29 नंबर में डी ऑप्शन। सभी लोग बताया कीजिए भैया, शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं तुलसी को, तुलसी माता भी कहते हैं। तुलसी का पौधा सभी भाग औसत से परिपूर्ण होता है तथा इसका शाक की श्रेणी में आता है, तथा यह किसकी श्रेणी में आता है? शाक, बड़ा सा आपा होता है, शाक या हर्ब जिसे कहते हैं, शाक या हर्ब की श्रेणी में आती है, इसलिए इसे शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं।
नेक्स्ट, आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? नंबर 1 कोलेस्ट्रॉल का, बी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट का, सी ऑप्शन प्रोटीन का और डी ऑप्शन वसा का। ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो सभी लोग उत्तर बताएं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, आज के एपिसोड का अंतिम प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, आज के एपिसोड का अंतिम प्रश्न। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। जिनका बी ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र। कार्बोहाइड्रेट आयोडीन परीक्षण जो है मुख्यतः स्टार्च का पता लगाने के लिए किया जाता है। स्टार्च हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का सबसे आम रूप माना जाता है। ध्यान दीजिएगा। वसा का पता लगाने के लिए अल्कोहल परीक्षण किया जाता है। प्रोटीन का पता लगाने के लिए ब्यूरेट टेस्ट किया जाता है तथा कोलेस्ट्रॉल का पता लगाने के लिए रक्त परीक्षण किया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नॉलेज था, मैंने अपने तरीके से बताया। तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो को आप लोग कई बार रिवाइज करके देख सकते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय उनको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, जल्द ही उनको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा और PDF भी पेड PDF भी प्राप्त होगी। पेड PDF का शुल्क 20 रुपये लिया जाएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय युवा।